वेलकम ऑल। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस 6 डेज के वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जूम पर भी ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं और उसी तरह से फेसबुक पर भी बहुत जल्दी जल्दी काफी सारे फ्रेंड्स ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप प्रेगनेंसी की एक ब्यूटीफुल जर्नी में से पास आउट हो रहे हैं। काफी फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो लोग अब प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं और एडवांस में गर्भ संस्कार के पूरे ज्ञान को जानने की समझने की कोशिश करना चाहते हैं, इसीलिए आज इस वर्कशॉप में ज्वाइन हुए हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल ऑफ यू। और आज से शुरू होने वाली इस 6 दिन की यात्रा में हम गर्भ संस्कार के सब्जेक्ट को बहुत बारीकाई से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में आने वाली तमाम समस्याओं को समझेंगे, उनका निदान आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय करते हुए पास कर सके। और साथ ही साथ जितना हो सके उतना मैक्सिमम एंजॉय करें। साथ ही साथ अपने होने वाले बेबी के लिए भी कुछ ब्यूटीफुल चीजें आप अपनी लाइफ में कर सके। तो चलिए इस बात को समझने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन 6 दिनों के स्ट्रक्चर को समझने से। बिकॉज 6 दिनों की इस यात्रा में हम हर रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे उन चीजों को। ये नहीं होगा कि सिर्फ हम बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, साथ ही साथ आपको भी सीखना है, प्रैक्टिकली कर कर देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि यस दिस आर वेरी इजी थिंग्स, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो डे 1 मतलब कि आज के दिन हम समझने वाले हैं एंशियंट साइंस बिहाइंड गर्भ संस्कार। 16 संस्कारों की जो प्रणाली हमारे शास्त्रों में चली आ रही है वो क्या है, और गर्भ संस्कार की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डेवलप करना है तो कैसे किया जा सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी होती है जिससे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन माता गर्भ में ही पावरफुल बना सकती है, वो टेक्निक्स हम आज सीखेंगे। डे सेकंड पर साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड गर्भ संस्कार। यस, गर्भ संस्कार के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या छुपा हुआ है, क्या मेडिकल साइंस गर्भ संस्कार को मानता है, जानता है, स्वीकार करता है, ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। लॉजिक क्या है गर्भ संस्कार के पीछे वो भी आप समझ पाएंगे। और साथ ही साथ गर्भ संस्कार के पालन द्वारा बच्चे का राइट ब्रेन कैसे डेवलप किया जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। डे थर्ड पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ गर्भ संस्कार। अगर कोई गर्भ संस्कार को प्रॉपर तरीके से जानकर फॉलो करता है तो वो कैसे कैसे बेनिफिट्स ले सकता है, ये पूरी प्रोसेस हम समझेंगे। गर्भ संवाद नाम की एक ब्यूटीफुल टेक्निक है, वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं डे थर्ड पर। और साथ ही साथ 4Q डेवलपमेंट, बच्चे के चारों क्वेश्चन के IQ, EQ, PQ, SQ सभी का डेवलपमेंट कैसे पावरफुल तरीके से हो सकता है, इस टेक्निक को भी हम आपसे शेयर करेंगे। डे 4 पर प्रोसेस ऑफ गर्भ संस्कार, ये सेगमेंट प्लानर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस सेशन में हम गर्भ संस्कार की शुरुआत कब से होती है, उस स्टार्टिंग फेज से लेकर डिलीवरी के दिन तक गर्भ संस्कार आपको कैसे फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सारी बातें हम आपको शेयर करने वाले हैं। और गर्भ में ही बच्चे की 5 सेंसेस, पांचों इंद्रियों को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसकी टेक्निक्स, उसकी एक्टिविटीज भी हम आपको सिखाएंगे। और स्टेम सेल्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो प्रेगनेंसी के समय जानना जरूरी है, वो बात हम आपसे शेयर करेंगे। डे 5 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। डे 5 पर हम डाइट का पूरा गाइडेंस देने वाले हैं। प्रीनेटल योगा, योगा में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारी गाइडलाइंस आपको मिलने वाली है। प्रेगनेंसी में कैसा म्यूजिक सुनना चाहिए, म्यूजिक की क्या इंपैक्ट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का जो कोर्स है, वो कोर्स आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है, कैसे उसके द्वारा आप बड़ी आसानी से गर्भ संस्कार का पालन कर सकते हैं, वो पूरी बात हम आपको बताएंगे। और डे 6 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल डे होगा। गर्भ संस्कार के रिलेटेड फाइनल टिप्स आपको दिए जाएंगे। इतना तो आपको करना ही करना है, और कुछ आप ना करें तो अभी चलेगा, पर ये चीजें आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। वो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हम आपको देने वाले हैं। गर्भ संस्कार
पूजन विधि, यस, हम गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंगली जो पूजा विधि करनी होती है वो भी आपसे लाइव करवाने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर्स, आपके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हालांकि 5-6 दिन की इस यात्रा में आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस बच जाते हैं तो हम डे 6 पर उन्हें डिस्कस करेंगे, आपके आंसर्स हम शेयर करेंगे। और ऑब्वियसली अल्टीमेट लास्ट डे है तो सेलिब्रेशन भी बनता है, तो हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये होगी हमारी 6 दिन की पावर पैक जर्नी, एक भी दिन मिस मत करिएगा। वैसे ये वर्कशॉप 12,000 रुपए की फीस से काफी और लोग भी करवाते हैं, पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था हर महीने एक बार ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है सभी के लिए। किसी को भी एक भी पैसा पे नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वर्कशॉप हम सभी को करवाते हैं। तो आप तो इसका लाभ ले ही रहे हैं, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में अगर कोई और प्रेग्नेंट है, प्लानिंग कर रहा है, तो उन्हें भी कल से जोड़ दीजिएगा ताकि वो भी इस वर्कशॉप का बेनिफिट ले सके। हम कुछ भी आपसे बचा कर नहीं रखने वाले, सारी की सारी बातें आपसे यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं। सो तैयार हैं आप सभी? एक बड़ी सी स्माइल के साथ, हैप्पी हार्ट और बिल्कुल एम्प्टी ब्रेन, दिमाग को बिल्कुल खाली कर दीजिए। मन में अगर पहले की कोई भी शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ऐसी कोई भी दुविधाएं हैं मन में, तो उसे बिल्कुल खाली कर दीजिए, क्योंकि आज हम आपको बिल्कुल फ्रेश, एकदम परफेक्ट, ऑथेंटिक चीजें बताने वाले हैं। और किसी भी चीज में आपको बौखलाने की, टेंशन लेने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इन बातों को अच्छी तरीके से अगर समझ लेंगे ना, तो आप प्रेगनेंसी का बड़ा भरपूर आनंद ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा, जो आपको गर्भ संस्कार क्या है, क्यों उस पर इतना महत्व दिया जाता है, ये सारी बातें समझा देगी। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए जितने भी फ्रेंड्स जूम पर जुड़े हैं, ऑलमोस्ट सभी के वीडियो शुरू हो चुके हैं। अगर किसी का वीडियो ऑन नहीं है तो आप क्विकली अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और जो फ्रेंड्स हमारे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं वो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम आपको एक्टिविटी करते हुए नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो आप हमें देखकर प्रॉपर्ली फोकस कर कर एक्टिविटीज करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। हम करेंगे और सीखेंगे, सिर्फ सुनकर नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकली कर कर सीखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। अब हम एक एक्टिविटी में जुड़ने वाले हैं, जिस एक्टिविटी में आपको मुझे फॉलो करना है, राइट? हम बच्चे की बातें सीख रहे हैं ना, बच्चे को कैसे पावरफुल बनाना है, तो हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा। तो आप सभी को क्या करना है कि मैं जो आपको कहूं वो आपको फॉलो करना है, राइट? ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस एक बार इंस्ट्रक्शंस रिपीट कर रहा हूं। मैं जो कहूं वो आपको रिपीट करना है, ओके? तो चलिए सभी अपने हाथ इस तरह से ओपन कर लीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके हाथ बिल्कुल फ्री हैं। मोबाइल, लैपटॉप वगैरह थोड़ा सा सेटल कर लीजिए ताकि आपके हाथ बिल्कुल फ्री रहने चाहिए, ओके? स्कूल वाली फीलिंग आने वाली है, टीचर बोलते हैं और बच्चे रिपीट करते हैं ना, वैसा ही कुछ होने वाला है अभी आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी। ध्यान से इंस्ट्रक्शंस में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं जो कहूं वो आपको फॉलो करना है। चलिए, हाथ सिर पर, हाथ गाल पर, हाथ फोरहेड पर, हाथ कान पर, हाथ नाक पर, हाथ गले पर, हाथ गर्दन पर, हाथ कान पर। क्या हो रहा है? गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। मैंने तो बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस दिया था, 3 बार 4 बार रिपीट किया था और बड़ी ईमानदारी से कहा था कि मैं जो कहूं वो आपको करना है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा ही कुछ होने वाला है आज से 5-7 साल बाद आपके साथ। आप अपने बीवी को कहेंगे बेटा बैठ जा, जिद मत कर, खाना खा ले, टीवी मत देख, पर वो क्या करेगा? जो आपने किया। आपने मेरी बात मानी नहीं, आपने वो किया जो मैंने किया। हमेशा हर एक बच्चे की ये फितरत है, वो सुनता नहीं है, वो वही करता है जो वो देखता है। तो अगर हमें हमारे बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखानी है तो बोलने से नहीं सिखाई जाएगी, वो हमें करना पड़ेगा। जब हम खुद वो चीजें करेंगे तभी तो बच्चा सीखेगा। और यही बात गर्भ से ही लागू हो जाती है। इसीलिए गर्भ संस्कार हमें ये समझाता है, ये सिखाता है कि अगर आप अपने बच्चे में कोई अच्छे संस्कार लाना चाहते हैं, उसे अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं,
तो वही क्रियाएं आप गर्भावस्था में करिए। आप जैसा करेंगे ना, वैसा ही आपका बच्चा सीखेगा। अगर आपने आलस किया, आप लेटे रहे, आपने मोबाइल पर फेसबुक और यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखने में टाइम गंवाया, तो बेबी से फिर कंप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही तो मिलने वाला है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे हमारी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए, कैसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी ब्यूटीफुल बन जाए, बच्चे के अंदर भी अच्छे संस्कार आए, अच्छी हैबिट्स डेवलप हो, और आपका पर्सनल फायदा। प्रेगनेंसी के समय उल्टी, उबकाई आना, मूड स्विंग होना, ये सब परेशानियां भी तो रहती है ना। टेंशन रहता है, कंफ्यूजन रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी किल्लत वाला समय होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी चुटकियों में गायब हो जाएंगे। तो डबल फायदा, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में भी फायदा, और होने वाले बच्चे की डेवलपमेंट में भी फायदा। तो तैयार है ऐसा डबल फायदा लेने के लिए? तो चलिए एक बार फिर से बड़ी सी स्माइल, राइट, क्योंकि प्रेग्नेंट मम्मा का हंसते रहना बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है। तो हंसते हंसते हम सारी बातों को बड़े ध्यान से सीखेंगे, समझते जाएंगे। तो चलिए मैं वापस से आपके संग पीपीटी शेयर कर लेता हूं, ताकि आपको प्रेजेंटेशन भी पूरा दिखता रहे। तो यस, क्विकली हम वापस देख लेते हैं हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम गर्भ संस्कार, एंशिएंट साइंस, वेदों में गर्भ संस्कार की बात कैसे की हुई है, कहां पर की हुई है, इसका रिलेवेंस है भी कि नहीं, खाली फालतू में ही आप समझाने बैठ गए कि क्या, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। 16 संस्कारों का रहस्य बताएंगे। प्रैक्टिकली आज गर्भ संवाद का पहला सेशन लेंगे, और उसके बाद हम लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। फटाफट से आप सभी अपना नाम और आप कौन सी सिटी से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए। जो फ्रेंड्स फेसबुक पर जुड़े हुए हैं वे भी इसी काम को रिपीट करेंगे। आप फटाफट से चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना सिटी, आप कौन से सिटी से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको लिखकर भेजना है। यस, निराली जी सूरत से हैं, स्वप्नाली जी हैं, खुशी जी, बाप रे बाप, मैं पढ़ूं उसके पहले तो सभी का नाम आना शुरू हो गया। पूजा जी सिलीगुड़ी, अर्चना जी हैं, सोनाली जी नडियाद से, दिशा जी, तृप्ति जी, करिश्मा जी अहमदनगर, पुणे, दिल्ली, कर्नाटक, मुंबई, अहमदाबाद, लातूर, अमरावती, सूरत, बेंगलोर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, सतारा, नागपुर, क्या बात है क्या बात है, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इकट्ठा हुआ है। हाँ, सभी जगह से ममाज आ गई हैं अपने बेबीज को सुपर बेबी बनाने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए। अंकलेश्वर, हैदराबाद, नासिक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सभी जगह से आप सभी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम वापस मैजेस्टिक परिवार की ओर से। तो अब हम समझते हैं गर्भ संस्कार क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी अपने मन में इसको बांध लीजिए, गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है, एक रिवाज है जिसे आप अपने फैमिली में जान रहे हैं, पाल रहे हैं। आपके फैमिलीज में गर्भ संस्कार के बारे में बातें हो रही हैं, पर फर्क इतना ही है कि आपको वो बातें क्या है वो पता नहीं है, या उन बातों के पीछे गर्भ संस्कार क्या छुपा हुआ है वो पता नहीं है, और इसी वजह से उनका हम प्रॉपर तरीके से बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो क्या है वो बातें, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपने जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान की या पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको अपने घर के सभ्यों द्वारा, मित्रों द्वारा कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस मिले थे। जैसे कि आपको कहा गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है, आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, अब आपको 2 जनों का खाना खाना है, अपना भी और अपने होने वाले बच्चे का भी। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, फालतू कलेश झगड़े से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से मत मिलिएगा कि जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जिनकी नजर खराब है, राइट। काफी परिवारों में तो पर्टिकुलर दौरा बांध दिया जाता है हाथों में पांवों में ताकि आपकी सलामती रहे। यस, काफी सब लोगों के चेहरों पर स्माइल आ रही है कि यस ये सब हमारे साथ हो रहा है,
और हमें पता नहीं क्यों हो रहा है, पर हो रहा है, भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियां होती है, फिजिकल फिटनेस नहीं होता है उसमें ये सारे रिचुअल्स फॉलो करने के। पर ये सारे रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्यों है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। एक और आपको बात बताई गई होगी प्रेगनेंसी के लिए, कि आपको अपने कमरे में बाल गोपाल का या प्यारे क्यूट दिखने वाले बच्चों के फोटोग्राफ लगा देने हैं। यस, बड़ी बड़ी स्माइल आ रही है, काफी लोग तो फोटो भी बता रहे हैं कि यस देखिए ये फोटो लगाया है हमने हमारे कमरे में। तो यस, ये सब कुछ होता है। ये सारे रिचुअल्स गर्भ संस्कार का इंडिकेशन करते हैं, क्योंकि गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है। आप उसे मानो या न मानो, जानो या न मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है और उसकी इंपैक्ट आपके होने वाले बच्चे पर आती ही आती है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, हम सभी 5वीं 6ठी कक्षा में आए, तब हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। क्या उसके पहले गुरुत्वाकर्षण जानते थे? नो, नहीं जानते थे। पर क्या उसके पहले जब चौथी मंजिल से जंप लगाते थे, तो क्या नीचे गिरते थे या ऊपर हवा में उड़ने लगते थे? नहीं, हवा में नहीं उड़ सकते, नीचे ही गिरते थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी एक सिद्धांत है। उससे जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना काम करता ही करता है। ठीक उसी तरह गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है। दुनिया में जितने भी महान लोगों ने जन्म लिया है, उनके माता पिता ने भी जाने अनजाने कुछ ऐसी क्रियाएं की है, जिनके द्वारा उन बच्चों का आदर्श जन्म हुआ है। और जितने भी बच्चे खतरनाक पैदा हुए हैं, जिनकी वजह से हमने, सोसाइटी ने कभी ना कभी कोई परेशानियां फेस की है, उनके जन्म के समय भी उनके माता पिता ने गर्भ संस्कार का नेगेटिव पालन किया है। दुखी रहे होंगे, डिप्रेशन में रहे होंगे, चिंता में रहे होंगे, नहीं देखने वाली चीजें देखी होगी, नहीं पढ़ने वाली चीजें पढ़ी होगी, और उसी का नतीजा है ऐसे संतानों का जन्म होना। तो अब आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इन 6 दिनों में हम इन सारी बातों को समझ लेंगे, ताकि आपके द्वारा जो बच्चों का जन्म होने वाला है ना, वो तो श्रेष्ठ ही जन्म लेंगे, राइट। तो चलिए अब हम इस बात को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हमारे वैदिक समय में जो बातें चली आ रही है वो प्रमाणभूत है, इम्पैक्टफुल है। ऐसे ही किसी को सपने में ख्याल आया और गर्भ संस्कार शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा सारा ज्ञान प्रमाणभूत है, और इस बात को समझने के लिए हम हनुमान जी की मदद लेते हैं, राइट। क्योंकि कोई भी कष्ट हो ना, तो हनुमान जी को याद कर लो, तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है। तो जैसे ही हम हनुमान जी को याद करते हैं, हमें याद आता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की कड़ी है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। राइट, जब हनुमान जी को भूख लगती है बचपन अवस्था में, और खाने को और कुछ इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो सीधा जंप लगाते हैं सूरज की तरफ, और सूरज को फल समझकर खा लेते हैं। और इसी कड़ी को यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने सिर्फ 2 पंक्तियों में पूरी इस कथा को वर्णित कर दिया है। तो अब इस कथा का गर्भ संस्कार से क्या लेना देना, चलिए हम समझते हैं कि क्या लेना देना है, क्या नहीं, बहुत बड़ा लेना देना है। इस कथा को अगर आपने समझ लिया ना, तो गर्भ संस्कार का ज्ञान वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है, ये आपको विश्वास हो जाएगा। तो जुग सहस्त्र योजन, इन तीनों शब्दों को अगर थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैथमेटिक्स के साथ समझा जाए, तो देखिए क्या नतीजा निकलता है। एक युग बराबर 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब 1,000, और एक योजन बराबर 8 माइल्स। 8 माइल बराबर एक योजन। योजन एक अंतर नापने का पैरामीटर है, जो पहले के समय में इस्तेमाल किया जाता था। इन तीनों का गुणाकार किया जाए और उससे फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो फिगर मिलती है 1536,000,000 किलोमीटर। अब ये इतनी बड़ी गणित की संख्या हनुमान चालीसा में क्या काम कर रही है? तो ये जो गणित की संख्या है, ये संख्या और कुछ भी नहीं, ये संख्या है पृथ्वी से सूर्य के बीच का अंतर। यस, हम जब स्कूल में पढ़ने गए, तब हमारे शिक्षकों ने हमें यह समझाया था कि 17वीं सदी के किसी वैज्ञानिक ने बड़े बड़े टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया और पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर नापा, और ये अंतर वही है जो 17वीं सदी के हमारे वैज्ञानिकों ने नापा। अब सोचिएगा, हनुमान चालीसा कब लिखी गई थी? फिर तो 17वीं सदी के बाद ही लिखी गई होनी चाहिए ना, तभी तो ये पर्टिकुलर परफेक्ट अंतर आ गया उसके अंदर।
नो, हनुमान चालीसा 17वीं सदी में नहीं लिखी गई। हनुमान चालीसा तो लिखी गई थी 15वीं शताब्दी में, और वो भी तुलसीदास जी नामक एक कवि ने लिखी थी। तुलसीदास जी कवि थे, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट तो थे नहीं कि उन्होंने भी बायनोकुलर उठाया होगा और पृथ्वी से सूर्य के बीच का अंतर नाप लिया होगा। तो जो ज्ञान 15वीं सदी में हमारे देश के वैज्ञानिकों से लेकर कवि तक प्रचलित था, वो ज्ञान हमने स्कूल में क्या पढ़ा, 17वीं सदी में ढूंढा गया। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो इतिहास है, हमारे जो वेद, हमारा जो कल्चर है, उसमें जो रिसर्च हुए हैं, उसमें जो बातें बताई गई है, वो आधुनिक विज्ञान से भी कोसों आगे है। काफी ऐसी चीजें हैं जो आधुनिक विज्ञान अभी नहीं समझ पाया, पर हमारे शास्त्रों में लिखा था। पर कर्म की ऐसी कठिनाई है कि अब हम हमारे शास्त्रों को ही पढ़ना भूल गए हैं, और इसीलिए ये प्रचलित ज्ञान, इतना अद्भुत ज्ञान हमें आसानी से नहीं मिल पाता। पर अब चिंता का कोई भी अवकाश नहीं है। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार अब आपके साथ है, तो एटलीस्ट गर्भ संस्कार का पूरा ज्ञान अब आपसे दूर नहीं रहने वाला। आप बिल्कुल सरलता से गर्भ संस्कार के ज्ञान को समझ जाएंगे। पर यहाँ पर हमें धन्यवाद करना पड़ेगा हमारे ऋषि मुनियों का, जिन ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान की रचना की, और इतनी अद्भुत तरीके से रचना की कि वो ज्ञान आज सिर्फ किताबों में सीमित नहीं है। आपको जो रिचुअल्स घर में फॉलो करवाए जा रहे हैं ना, उनके द्वारा जाने अनजाने आपके परिवारों में पाला जा रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज 36% साइंटिस्ट नासा में, इसरो में नहीं, नासा में इंडियंस हैं। 34% टेक्निकल एक्सपर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट में इंडियंस हैं। गूगल, पेप्सिको, माइक्रोसॉफ्ट, इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने सीईओ की पोस्ट पर भी इंडियन एम्प्लॉइज को हायर किया है। क्यों? अकाल पड़ गया था उनके देश में, उनके देश में बुद्धिशाली लोग नहीं मिल रहे थे? ऐसा नहीं है, मिल रहे थे, पर फिर भी इंडियन ओरिजिन से पैदा होने वाले बच्चों की बात ही कुछ अलग है। उनके अंदर मोरल वैल्यूज, संस्कार, ट्रेडिशन को फॉलो करने की परंपरा, ह्यूमैनिटी, ये सारे गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं गर्भ संस्कार द्वारा। और इसीलिए बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहले इंडियंस को लिया जाता है। और अगर जाने अनजाने जो गर्भ संस्कार के पालन से इतने अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं, तो सोचिए जब आप गर्भ संस्कार को अच्छी तरीके से जान लेंगे, प्रॉपर तरीके से फॉलो करने लगेंगे, तो आने वाले समय के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, वो सब भी आप ही के बच्चे होंगे। इतनी ताकत, इतनी कैपेसिटी आप सभी माता पिताओं में है। तो चलिए उन ग्रंथों को भी हम आज देख लेते हैं जिनके अंदर गर्भ संस्कार की ये बातें छुपी हुई हैं। चरक संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, मनुस्मृति, गर्भोपनिषद, इन सभी ग्रंथों के अंदर संस्कृत भाषा में गर्भ संस्कार की बातों को लिखा गया है, समझाया गया है, जिनके अंदर प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कंसीव करते समय क्या करना चाहिए, कंसीव करने के पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे का और माता का क्या क्या ध्यान रखना है, पिता की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परिवार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी बातें समझाई गई है। और सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं, नेशनल ज्योग्राफी जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने भी लाइफ इन द वूम, बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तब क्या क्या क्रियाएं होती है, कैसी उसकी रचना होती है, इन सभी विषयों पर काफी गहन अभ्यास किया है। इवन थॉमस वर्नी जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रीनेटल डेवलपमेंट पर फोकस किया है। ऐसे रिसर्च किए हैं कि जिसके द्वारा ये साबित हो सके कि गर्भ में पल रहा बच्चा सब कुछ सीखता है, समझता है। काफी लोगों ने ये सोचते हैं ना कि 9 महीने, अभी तो बच्चा बन रहा है, अभी उसे क्या समझ में आएगा, अभी उसे क्या सिखाने की जरूरत है। तो इन सभी बातों को मेडिकल रिसर्च के द्वारा प्रमाणित किया गया है। और लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ये जो सीक्रेट लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड जो पुस्तक उन्होंने लिखा है, इसमें ऐसे कई सारे रिसर्चेस उन्होंने नोट डाउन किए हैं जिनके द्वारा हमारी आंखें खुल जाती है, हमें पता चलता है कि गर्भ संस्कार एक्चुअल में कितना पावरफुल है।
तो ये सारी बातें भी हम डे बाय डे आने वाले 6 दिनों में समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं 16 संस्कारों की जो परंपरा है, जिनमें ये 3 संस्कार जिन्हें हम गर्भ संस्कार के नाम से जानते हैं, वो क्या है, राइट? तो गर्भ संस्कार ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि जिन्हें 16 संस्कारों का हिस्सा गिना जाता है, राइट? पर 16 संस्कारों के प्रथम 3 संस्कार जो हैं, उन्हें गर्भ संस्कार कहा जाता है, राइट? तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार शब्द तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो नहीं दिखेगा, पहले 3 संस्कारों का कॉम्बिनेशन है गर्भ संस्कार। हमारे ऋषि मुनि कितने ब्रिलियंट थे कि जन्म पूर्व से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, मतलब कि क्रियाकर्म, अंतिम संस्कार जिसे हम कहते हैं, तब तक की पूरी लाइफ हैप्पी कैसे बन सकती है, खुशहाल कैसे बन सकती है, उसके ऊपर अलग अलग संस्कारों की रचना की, जिनके द्वारा हमारे शरीर की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो और उत्सवों का आयोजन होता रहे। क्योंकि उत्सवों का आयोजन होता है तो उससे हम खुश रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, 16 संस्कारों में से 3 संस्कार ऐसे हैं जिन्हें हम गर्भ संस्कार के नाम से जानते हैं, जो कि जन्म के पूर्व ही कंप्लीट कर लिए जाते हैं। जैसे कि एक बड़ी मजबूत इमारत बनानी हो ना, तो नींव मजबूत होनी चाहिए। वैसे ही एक सफल जीवन बनाना हो तो नींव मजबूत होनी चाहिए, और नींव मजबूत करने का काम करते हैं ये 3 संस्कार जिन्हें हम गर्भ संस्कार के नाम से जान रहे हैं। तो चलिए इन तीनों संस्कारों को भी हम थोड़ा विस्तृत तरीके से जानते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, मतलब कि कंसीव करने की प्रोसेस। कंसीव करने की प्रोसेस की शुरुआत होती है आप जब पहली बार प्लान करते हैं कि अब मुझे गर्भ धारण करना है, मुझे फैमिली प्लान करना है, मुझे बच्चा चाहिए। तभी से गर्भाधान संस्कार की शुरुआत हो जाती है। और ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, इन सभी बातों का विस्तृत विवरण किया हुआ है। और उसके आधार पर कंसीव करते समय कौन सा दिन चूज करना चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, इतनी बारीकाई से जानकारी दी गई है। तो ये है हमारा पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार, जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद डिलीवरी तक, मतलब कि पूरे 9 महीने की जो यात्रा है, 280 दिन की जो प्रेगनेंसी की हमारी यात्रा है, इस यात्रा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये सारी बातों को डिटेल में समझाया गया है। तो वो होता है पुंसवन संस्कार। और तीसरा संस्कार है श्रीमंतोन्नयन संस्कार। काफी परिवारों में इसे श्रीमंत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और अब मॉडर्न समय में हम बेबी शावर के नाम से भी इसे जानते हैं, राइट? और इस प्रोग्राम के अंदर काफी सारा सेलिब्रेशन होता है। जो प्रेग्नेंट माता होती है, उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती है, उनकी पूजा आरती की जाती है, और बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल होता है। ये संस्कार किस काम का है, क्यों ये करवाया जाता है? तो ये संस्कार ऑलमोस्ट 7वें महीने के बाद होता है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग समय पर ये होता है, पर 7वें महीने के बाद होता है सभी जगह। तो क्यों 7वें महीने के बाद होता है? तो 7वें महीने के बाद डिलीवरी का समय नजदीक आने लगता है, राइट? उसके बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो डिलीवरी के लिए मानसिक तौर पर माता को तैयार करने के लिए ये संस्कार करवाया जाता है, जिसमें और गर्भवती माताएं, मतलब जिन्होंने पहले अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी फेस कर ली है, जो माता बन चुकी है, वैसी माताएं आकर आपकी पूजा करती है, आपको गिफ्ट देती है, आपको आशीर्वाद देती है, और आपको मेंटली रेडी करती है। और उस खुशी के माहौल में आप प्रेगनेंसी को लेकर, डिलीवरी को लेकर जो फियर लेकर बैठे हैं, क्योंकि डिलीवरी का पेन या कैसी रहेगी प्रोसेस, ये सोच जो सारी मन में शंकाएं होती है ना, उन शंकाओं को दूर करने के लिए, मानसिक तौर पर आपको रेडी करने के लिए ये श्रीमंत संस्कार की प्रणाली चली आ रही है। देखिए कितना साइंटिफिक वे में, साइकोलॉजिकल वे में हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, हर एक गाइडेंस प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ताकि आपको कोई भी शंका न रहे, कोई भी टेंशन ना रहे कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है। पहले से ही आपको रेडीमेड गाइडेंस मिल जाए,
इस तरह से इस पूरी प्रोसेस को डिजाइन किया गया है। तो आने वाले दिनों में हम इन 6 दिनों में इन तीनों संस्कारों को भी विस्तृत तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको एक छोटा सा परिचय करवाते हैं मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का भी, कि कौन है ये संस्था जो आपके लिए इतना बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आई है, किस विषय से, किस विजन से ये संस्था कार्य कर रही है, वो भी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो इस जानकारी को देने के बाद आगे के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था पिछले 12 वर्षों से इस डोमेन में काम कर रही है। संस्था का एक ही उद्देश्य है कि गर्भ संस्कार का ज्ञान दुनिया के, सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए, ताकि एक श्रेष्ठ जनरेशन, एक उत्तम समाज का निर्माण हो सके। राइट? एक बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, चोरी, ऐसी बदी वाला काम करने वाला कोई अगर इंसान है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली उसे सजा मिलनी चाहिए। पर एक बलात्कारी या भ्रष्टाचारी जन्म ही ना लेना, ये आपके हाथ में है, ये माता पिता के हाथ में है। अगर माता पिता गर्भ में ही अपने बच्चों को स्त्री का सम्मान करना सिखा दे, देश की रक्षा करना सिखा दे, फैमिली वैल्यूज सिखा दे, तो आने वाले समय में एक ऐसा समाज होगा जहां पर भ्रष्टाचार, बलात्कार ये शब्द ही सुनने को नहीं मिलेंगे। और इसी विजन को साकार करने के लिए मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार कार्यरत है। एक और लक्ष्य है यहाँ पर हमारे मन में कि गर्भ संस्कार का ज्ञान या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या कम से कम खर्च में हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए। ये ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कमर्शियलाइज बन जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में शिक्षण कमर्शियलाइज होता जा रहा है। अमीर का बच्चा है तभी उससे अच्छी कॉलेज या अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा, गरीब को वो हक नहीं रह पा रहा है। काफी जगह ये परेशानी हमें फेस करनी पड़ रही है। तो एटलीस्ट ये परेशानी गर्भ संस्कार के डोमेन में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर हमें आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन देना पड़ता है और कुछ खर्चा हो रहा है जिसे हमारी संस्था बेयर नहीं कर पा सकती है, तो हम वहां पर बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट आपसे लेते हैं, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकें। और इसीलिए ये जो पूरा वर्कशॉप है, जिसे नॉर्मली लोग 10-12 हजार 15 हजार चार्ज कर कर सिखाते हैं, वो वर्कशॉप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी से करवाया जा रहा है। तो 12 साल पहले जब हमने इस संस्था की शुरुआत की थी, तब सबसे पहले हमने मॉडर्न साइंस, स्क्रिप्चर्स, इन सभी का अभ्यास कर कर गर्भ संस्कार के रिलेटेड सारे एविडेंसेस, सारा कलेक्शन इकट्ठा किया। सारी इंफॉर्मेशन या तो क्रिटिकल टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज में थी या फिर संस्कृत भाषा में थी। तो इन सभी चीजों को हमने सरल भाषा में कन्वर्ट किया, क्योंकि हर एक इंसान संस्कृत नहीं जानता, ना हर एक इंसान इंग्लिश जानता है। और अगर इंग्लिश जानता भी है तो हर एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी उसे समझ में आएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो हमने इसे एक पुस्तक के स्वरूप में बिल्कुल सरल में सरल शब्दों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने एक पुस्तक लिखा गर्भ संस्कार का। इस पुस्तक के अंदर शब्द कम और चित्र ज्यादा, अच्छे से अच्छे ब्यूटीफुल चित्रों के द्वारा हमने गर्भ संस्कार समझाने की कोशिश की। क्योंकि हम जानते हैं कि आज की जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, इसे पुस्तक पढ़ने से एलर्जी सी होती जा रही है। नॉर्मली जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन होता है ना, हम डाइवोर्स दे देते हैं। डाइवोर्स सुनकर चमक मत जाइएगा, मैं डाइवोर्स कह रहा हूं पुस्तकों को। राइट? नॉर्मली 100 में से 95 लोग पुस्तकों को डाइवोर्स दे देते हैं कि भाई अब पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, अब किताबें हम नहीं पढ़ेंगे। तो उस परेशानी को हमने समझा और इस पुस्तक को चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत किया। देखते ही देखते इसे गुजराती के बाद हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में प्रकाशित किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गर्भ संस्कार की बात सरलता से पहुंच सके, ऐसी हमारी विचारधारा थी। जब इस पुस्तकों को बड़े बड़े महानुभावों को दिखाया गया, तब उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए ये भी कह दिया कि विश्व में सबसे प्रथम बार इतना अद्भुत कार्य हुआ है गर्भ संस्कार के विज्ञान को लेकर, इतनी सरल भाषा में गर्भ संस्कार को समझाया गया है। पर फिर भी हमें संतोष नहीं हुआ, क्योंकि पुस्तक के द्वारा भी इतना आसानी से ज्यादा लोगों तक गर्भ संस्कार की बात नहीं पहुंच पा रही थी। क्योंकि जो लोग पुस्तक को लेकर एलर्जी लेकर बैठे थे ना, कि भाई पुस्तक तो पढ़ना ही नहीं है,
तो वो देखेगा ही नहीं पुस्तक, तो उसे पता कैसे चलेगा कि अंदर इतना इंटरेस्टिंग वे में समझाया हुआ है। तो हमने पुस्तक को हटाकर पुस्तक की जगह सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस किया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जितने भी मीडियम है, उन सभी जगह गर्भ संस्कार की बातों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना शुरू कर दिया, ताकि मैक्सिमम लोगों तक गर्भ संस्कार की बात पहुंचनी शुरू हो जाए। भाई पुस्तक खरीदने के लिए तो 300-400 रुपए, 500 रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं, वो भी अब खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से गर्भ संस्कार के डोमेन में सबसे ज्यादा फॉलोवर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। यहां पर भी हमें एक समस्या महसूस हुई, और वो समस्या क्या थी कि सोशल मीडिया के द्वारा जितनी भी बातें पहुंचती हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में आती है। आज आपको एक चीज मिली, 2 दिन बाद दूसरी चीज मिली। अब अगर पहली चीज वापस चाहिए तो आपको वापस बहुत पीछे जाकर स्क्रॉल कर 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 जाना पड़ता है, राइट। तो उस परेशानी को समाधान करने के लिए हमने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना शुरू किया। गर्भ संस्कार गुरु विश्व की सर्वप्रथम और एकमात्र ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें गर्भ संस्कार की कोई भी पुस्तक खरीदने की जरूरत बाकी नहीं छोड़ी। गर्भ संस्कार की तमाम पुस्तकों का, इवन जितने भी रिसर्च हुए हैं, उन सभी का निचोड़ निकालकर उस एप्लीकेशन में हमने डाल दिया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 2.25 लाख से ज्यादा माता पिता सिर्फ 1.5 साल में, जो 12 साल से काम चल रहा था और मुश्किल से 25-30 हजार लोगों तक गर्भ संस्कार की बात पहुंच रही थी, वो बात एप्लीकेशन के द्वारा 2.25 लाख से ज्यादा लोगों तक सिर्फ 1.5 साल में पहुंच चुकी है। तो इतना अद्भुत कार्य एप्लीकेशन के द्वारा चल रहा है। इसी के अलावा हमने पेरेंटिंग के लिए भी तीसरा एप्लीकेशन तैयार किया है। तो 2 एप्लीकेशन हो गए प्रेग्नेंट्स के लिए। प्रेगनेंसी गुरु इज फॉर प्लानर्स, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनको प्रेगनेंसी गुरु एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं उन लोगों के लिए गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन है। और तीसरा एप्लीकेशन है पेरेंटिंग गुरु, जो कि पेरेंट्स के लिए है। 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के माता पिता के लिए भी हमने एक पावरफुल एप्लीकेशन बनाया है। तो इस तरह से फ्री एप्लीकेशन के द्वारा एक अद्भुत कार्य का सिलसिला हमने शुरू किया। बाद में गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के अंदर एक कोर्स भी हमने तैयार कर डाला है, जो भी दुनिया का एकमात्र और सबसे अनोखा कोर्स है, जो प्रेगनेंसी के डे वाइज घर बैठे आपको गर्भ संस्कार का पालन कैसे करना है, मटेरियल क्या एक्टिविटी करनी है, एक्सपर्ट्स का गाइडेंस, एक्सपर्ट्स का काउंसलिंग, सब कुछ घर बैठे पहुंचाता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप ये कोर्स कर सकते हैं। बेड रेस्ट हो तो भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी का कोई भी महीना चल रहा है, लेट नहीं हो आप, आज से ही कोर्स शुरू करो। इतना अद्भुत तरीके से उस कोर्स को डिजाइन किया गया है, उसके बारे में भी आगे हम समझेंगे। तो इस तरह से पिछले 12 वर्षों की यात्रा, अद्भुत अनुभव, इन सब चीजों का तालमेल बिठाते हुए मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था कार्यरत है। और फ्री मार्गदर्शन की व्यवस्था फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फोन कॉल, वेबसाइट्स, सभी माध्यमों पर गर्भ संस्कार के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए, तो आप हमारी टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं। एक भी पैसा चार्ज आपको पे करना नहीं पड़ेगा। आपको काउंसलिंग, मार्गदर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और इसी बात को काफी सारे वर्तमान पत्रों ने, न्यूज चैनल्स ने, रेडियो स्टेशंस ने बार बार हमारी कार्य की प्रशंसा करते हुए अपने वर्तमान पत्रों में, अपने इश्तिहारों में हमारी बातें छापी है, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो ये था मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का परिचय, और हमने गर्भ संस्कार की बात को ब्रीफली समझने की भी कोशिश की। अब हम प्रैक्टिकल सेशन में जा रहे हैं। पहला प्रैक्टिकल सेगमेंट है गर्भ संवाद। अब इस सेगमेंट के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी आज नहीं देने वाला। आज हम प्रैक्टिकली इससे अनुभव करने वाले हैं। तो करना क्या है, आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करते हुए आपको अपने दोनों हाथ अपने पेट पर, अपने गर्भ पर रखने हैं, और ऐसा महसूस करना है कि आपका बेबी अभी आपके हाथों में है, खेल रहा है, आप उससे बातें कर रहे हैं। मैं यहां से एक ऑडियो म्यूजिक के साथ प्ले करने वाला हूं। उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उन्हें आपको फॉलो करना है। अगर आप प्लानर हैं तो भी इस एक्टिविटी को एज इट इज करिएगा, ये फील करते हुए करिएगा कि यस आप प्रेग्नेंट हैं अभी, और उसी हिसाब से इसे एंजॉय करिएगा।
हस्बैंड वाइफ साथ में अगर अभी वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं, काफी सारे हस्बैंड वाइफ साथ में हैं, मैं देख पा रहा हूं, तो हस्बैंड भी अपनी पत्नी के पेट पर दोनों हाथ रखिएगा और यही फील करिएगा कि आपका बेबी अभी आपको सुन पा रहा है। और इसी फीलिंग को ध्यान में रखते हुए हम अब गर्भ संवाद में जुड़ने जा रहे हैं। गर्भ संवाद। गर्भ संवाद की शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर जैसे कि गर्भस्थ शिशु से बात कर रहे हो, ऐसी भावना के साथ यहाँ से जो बोला जाए उसे अनुभव करेंगे। उसी भांति बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिय बेटा, तेरे आने के समाचार से मैं और पूरा परिवार बेहद खुश हैं। तेरे पापा, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची और सारे पड़ोसी खूब ही आनंद महसूस कर रहे हैं। घर में उत्सव का माहौल बन गया है। हम सभी मिलकर तेरे आगमन की बेहद शानदार तैयारियां कर रहे हैं। किंतु बेटा, तू धीरज रखना। पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई जल्दबाजी मत करना। 9 महीने की ये यात्रा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पूर्ण कर बाद में ही जन्म लेना है। वैसे भी तू मेरी कुख में एकदम सुरक्षित है। तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसका मैं और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तू कितना समझदार है। तू मेरी बातें सुन तो रहा है ना? हाँ, तेरे हिलने डुलने से मुझे पता लग रहा है कि तू बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है और मुझे प्रत्युत्तर भी दे रहा है। तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तू कितना सुंदर है, सुशील है, संस्कारी और समझदार है। तू अत्यंत तेजस्वी और गुणवान भी है। तेरी बुद्धि असीमित तेजस्वी है। तेरा व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। तू विविध भाषाओं और कलाओं में निपुण भी तो है। तू हमेशा हिम्मतवान, साहसिक और सकारात्मक सोच रखने वाला है। तू जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से समाधान पालेगा। बुजुर्गों का आदर और छोटों को प्यार, ये तो तेरा सहज स्वभाव है। तू ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वालों में से है। इसीलिए तू हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। तू स्वाभिमानी है, देशभक्त है। ऐसे तमाम प्रकार के गुणों का मैं तुझ में आह्वान करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी स्वभाव तेरे अंदर कूट कूट कर भरे हों। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हमारी ये 9 महीने की यात्रा बेहद खुशहाल, यादगार
और सकारात्मक बने, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। तू भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर। धीरे धीरे अब हम सभी अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। कैसा रहा आपका अनुभव? हम चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस चैट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। जब आप गर्भ संवाद में जुड़ रहे थे, आपके बेबी के संग बातें कर रहे थे, तब आपने क्या महसूस किया? कैसी फीलिंग्स थी? सुपर्ब। रूपा जी कह रही हैं बहुत सुंदर। बेबी मूवमेंट, अर्चना जी कह रही हैं बेबी मूवमेंट उन्होंने फील की। अक्षता जी कह रहे हैं अमेजिंग, सच अ नाइस फीलिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस। खुशी के आंसू, स्वाति जी कह रही हैं खुशी के आंसू आ गए, ऑसम, अमेजिंग। बेबी मूवमेंट फील किया, यस, बेबी मूवमेंट स्ट्रांगली फील हुआ, सपना जी कह रही हैं बहुत अच्छा लगा, गुड, सुपर, ऑसम, स्पीचलेस, सपना जी कह रही हैं अच्छा था, बहुत अच्छा फीलिंग आया, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, पीसफुल। यस, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है ना कि जिन्हें शब्द नहीं मिल पाते, शब्दों से एक्सप्रेस करना आसान नहीं होता, ऐसी फीलिंग्स होती है। और गर्भ संवाद ऐसी ही एक फीलिंग है। हम गर्भ संस्कार के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसके पहले हमें ये विश्वास करना जरूरी है कि अंदर जो है वो सुन रहा है, वो समझ रहा है और रिप्लाई करता है, राइट? तो जिन्होंने आज ये फीलिंग कर ली कि यस इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, कुछ अलग सा एहसास होता है, तो ये आपको विश्वास दिलाने के लिए इनफ था कि आपको पता चल गया कि यस आपका बेबी भी आपकी बात सुन रहा है। तो अब आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि मुझे उससे क्या सुनाना है और क्या नहीं सुनाना है, राइट? तो कोई भी माता ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे में खराब विचार आए, खराब संस्कार हो उसके, राइट? पर जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, जाने अनजाने में हम कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं और उसकी इंपैक्ट बेबी पर चली जाती है। तो अब हम केयरफुल रहेंगे, अब हम सजाग रहेंगे कि जहां पर से नेगेटिविटी आने वाली होगी वहां पर हम सो जाएंगे, राइट? वहां पर हम अपने आप को, अपने दिमाग को बंद कर लेंगे, और जहां से पॉजिटिविटी आने वाली होगी वहां पर हम दोनों कान खुले रखकर जितना मैक्सिमम वहां से ले पाते होंगे उतना लेने की कोशिश करेंगे। अब जो सभी के रिप्लाई में एक डिफरेंट रिप्लाई जो आ रहा है, वो रिप्लाई क्या है कि बेबी मूवमेंट, पॉसिबल है कि बेबी मूवमेंट सभी को फील नहीं हुई होगी, राइट? तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, बेबी मूवमेंट 5वें 6ठे महीने के बाद ही आती है, राइट? तो उसके पहले अगर आप पहले 5 महीने की जर्नी फेस कर रहे हैं, प्लानर हैं, तो ऑब्वियस है कि आपको कोई मूवमेंट फील होने वाली नहीं है। पर बेबी सुन रहा है, बेबी का जो फीलिंग है वो जरूर आपके पास आ रहा है, और इसीलिए सभी को देखिए पॉजिटिव फीलिंग आई, खुशी के आंसू आ गए, अमेजिंग फीलिंग आई, पीसफुल फीलिंग आई, बच्चा बात कर रहा था ऐसी फीलिंग आई। तो देखिए ये जो एक्टिविटी हमने अभी की ना, ये एक्टिविटी आप रोज कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए कहाँ कोई पैसा लग रहा है। और ये जो वीडियोस अभी हमने आपको बताया, ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन के अंदर, फेसबुक पेज पर हमने रखा हुआ है सभी के लिए। आप दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। पर इस एक्टिविटी का एक्चुअल बेनिफिट क्या है, उसकी इंपैक्ट क्या है, वो भी हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। पर गर्भ संवाद हम इसी तरह से रोजाना करने की कोशिश करेंगे, हमारे इस सेशन के दरमियान भी करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी आएगी, राइट? इसके अलावा काफी सारे फ्रेंड्स में यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अपने कुछ सवाल भी बीच बीच में पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबल है कि चालू सेशन के दरमियान हम सवालों को नहीं ले पाएंगे, राइट? तो अगर आपके कोई पर्टिकुलर सवाल है तो वैसे तो वो सारे सवाल इन 6 दिनों के वर्कशॉप में कवर कर लिए जाएंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हमने मिस रखी होगी। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो आप 6ठे दिन हमें पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि ये एक सवाल था मेरे मन में,
तो हो सके तो आप इसे सेशन में ले लीजिएगा। तो वो जिस दिन आने वाला होगा हम पहले ही आपको बता देंगे कि चौथे दिन आपका जवाब आ जाएगा, तीसरे दिन आपका जवाब आ जाएगा, तो आपको आइडिया रहेगा। पर अगेन इंपॉर्टेंट यही है कि 6 के 6 दिन आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है। एक भी दिन अगर मिस कर दिया ना तो आगे की कड़ी छूट जाएगी। आपको फिर कनेक्टिविटी जो समझनी है ना वहां पर आपका मिसिंग रहेगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा 1:30 बजे से ही सारा काम छोड़ छुड़ा कर, ताकि फटाफट से हम वर्कशॉप में जुड़ सकें और फटाफट एक्टिविटी भी शुरू कर सकें। बबल्स फिलिंग होती है अर्ली स्टेज में। आई एम प्लानर स्टिल आई एंजॉयड गर्भ संवाद। यस ऑब्वियसली, देखिए गर्भ संवाद ब्यूटीफुल फीलिंग है, आप सब तरीके से उसे महसूस कर ही लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी पर। आज का जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम बच्चे का मस्तिष्क, ब्रेन कैसे पावरफुल होता है उस बारे में, उसकी टेक्निक्स, उसकी एक्टिविटीज आपको सिखाने वाले हैं। हर कोई माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेबी ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू पावरफुल हो, राइट? तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन वर्क कैसे करता है। तो ब्रेन के दो हिस्से हैं, राइट? ब्रेन के दो मेन पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और दोनों हिस्सों का अलग अलग कार्य है। लाइक लेफ्ट ब्रेन जो है वो इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, जिन लोगों का काम मैथमेटिक्स के साथ, लॉजिक के साथ, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, ऐसे लोग लेफ्ट ब्रेन पावरफुल होते हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होता है। और जो लोग आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, इन सब फील्ड से कनेक्टेड होते हैं, इन सब फील्ड में आगे बढ़ते हैं, उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। तो करियर भी इसी बेस पर डिजाइन होता है। जो ब्रेन आपका ज्यादा पावरफुल होता है उस करियर में आप ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमें बेबी का कौन सा ब्रेन पावरफुल बनाना है। तो चूज करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए? तो और कुछ करना चाहिए। वो और कुछ क्या है? तो वो और कुछ ये है कि हमें आइंस्टाइन के ब्रेन को समझना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि 19वीं 20वीं सदी में सबसे जीनियस इंसान के तौर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जब देहांत हो गया तब उनके ब्रेन का रिसर्च किया गया, लेबोरेटरी में ले जाकर उसे चेक किया गया, ये ढूंढा गया कि इस ब्रेन में क्या खासियत है, कौन सा सेगमेंट ज्यादा काम करता है कि ये व्यक्ति दुनिया का सबसे जीनियस इंसान बन पाया। तब पता चला कि आइंस्टाइन का लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन इक्वल लेवल पर काम करते हैं, दोनों सेम लेवल पर एक्टिवेट हैं, कम ज्यादा नहीं है। और यही बनाता था अल्बर्ट आइंस्टाइन को जीनियस। तो हमें भी एटलीस्ट प्रेगनेंसी के समय तो ये कोशिश करनी ही चाहिए कि हम भी बच्चे का लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन इक्वल लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। जन्म के बाद उसे किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है वो खुद चूज करेगा और उस पर आगे बढ़ेगा। पर एज अ मदर फादर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोशिश करें कि दोनों ब्रेन अच्छी तरीके से डेवलप किए जाए। तो आज हम लेफ्ट ब्रेन को कैसे पावरफुल बनाया जाता है उसके रिलेटेड गाइडेंस लेने वाले हैं, एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो तैयार हैं आप सभी? अगर आप रेडी हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में गर्भ संस्कार का जीएस लिखकर भेजिए। और जो फ्रेंड्स फेसबुक पर जुड़े हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हार्ट्स की बौछार करिए। जहां पर लाइक का बटन होता है उसके पास हार्ट का एक बटन होता है, राइट? तो आप सभी को हार्ट के बटन पर क्लिक करना है। और फेसबुक पर जो भी फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं उन सभी के ऊपर अभी हार्ट्स की बारिश होने वाली है। तो आप जीएस भी लिखिएगा और हार्ट की बारिश करिएगा। यस, यहाँ पर हम फेसबुक पर देख पा रहे हैं कि अचानक से ढेर सारे हार्ट्स की बारिश हो रही है। और ये हमें याद दिला रही है कि प्रेगनेंसी के दरमियान मम्मास को हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, राइट? तो हंसी और मुस्कुराहट रुकनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए लेफ्ट ब्रेन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चलिए कुछ पजल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, हम उन पजल्स को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला पजल। 4, 25, 12, 25 सारे कुछ यहाँ पर फिगर्स लिखे हुए हैं और जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा?
आप सभी को फटाफट से, क्या बात है, सुपर फास्ट ममाज हैं यहाँ पर तो सभी। क्वेश्चन अभी तो मैंने पूछा भी नहीं था और जवाब आना शुरू हो गया, और बिल्कुल तेजी से फटाफट फटाफट सभी के आंसर्स आ रहे हैं। यस, धीरे धीरे यहाँ पर फेसबुक पर भी आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। हमारे सारे फ्रेंड्स फेसबुक पर भी उतनी ही तेजी से आंसर दे रहे हैं। तुरंत से लॉजिक पता लगा लिया है सभी ने। ममास का मैथ्स पावरफुल है कि फिर लॉकडाउन के समय आप लोगों ने बहुत सारे पजल सॉल्व कर लिए थे घर पर बैठे बैठे? यस, 15 इज द राइट आंसर। आप सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम सच हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल मैं अब आपको पूछता हूं। 7 is equal to 42, 6 is equal to 30, 5 is equal to 20, तो 3 is equal to what? यस, ये थोड़ा सा रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग तेज करना पड़ेगा, शायद टेबल्स याद करने पड़े, पता नहीं क्या लॉजिक होगा, पर देखते हैं क्या आंसर आता है। और यहाँ पर वही हो रहा है जिसका हमें डाउट था। 3-4 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं और सभी को कुछ अलग अलग फॉर्मूला समझ में आ रही है, पर देखते हैं कि सही आंसर क्या है। अगेन फेसबुक पर भी वही हो रहा है, कोई 12 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। तो सही आंसर क्या है? करिश्मा जी, मिताली जी, स्वाति जी, प्रिंसा जी, अश्विनी जी, हैनी जी, बिंदिया जी, स्नेहा जी, अल्पा जी, पूजा जी, अगेन सभी के आंसर्स मिक्स होकर आ रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? प्रियंका जी ने तो एक और नया आंसर दिया है, इट्स 3। ओ 12 इज राइट। सेजल जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहने की कोशिश कर रही हैं। ऋतुजा जी भी कह रही हैं 12 ही आएगा, पर प्राप्ति जी अभी भी अड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि नहीं 6 ही आना चाहिए। ऋतुजा जी भी कह रही हैं कि नहीं 6 ही आना चाहिए, ये 9 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता। सुवर्णा जी ने भी मोहर लगा दी है, 6 इज द राइट आंसर। हर्षित जी कह रहे हैं कि नहीं 9 नहीं, 6 नहीं आएगा, 9 ही आना चाहिए। 3 इंटू 3 9 आएगा। मनीषा जी भी कह रही है, उन्होंने तो एक्सप्लेनेशन भी कर कर भेज दिया है। सही आंसर है 6, क्योंकि जो फिगर आपने लेफ्ट में देखी है उससे एक अंक छोटा कर कर उसका गुणाकार सामने लिखा हुआ है, राइट? तो अगर आप 3 इंटू 3 करेंगे तो जो ऊपर सबसे पहला फिगर है वो 7 इंटू 7 के हिसाब से 49 होना चाहिए था, राइट? तो कोई भी आंसर 3, 9, 12 कोई भी सही नहीं है। सही आंसर है 6। 3 इंटू 2 6। तो जिन्होंने भी 6 आंसर दिया था वो सभी बिल्कुल सही थे। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, किताब पेंसिल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, तभी आपको इसका आंसर आसानी से आएगा। इट्स अ 7 अप पजल। 7 अंक हमने आपको बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सातों अंकों को आपको इस चित्र में, इन सर्कल्स में इस तरह से सेट करना है कि जिसकी वजह से एक सीधी लाइन में लिखे हुए नंबर्स का इक्वल दूसरी दोनों लाइंस के इक्वल से मैच होना चाहिए, राइट? तो सातों नंबरों का आपको इस्तेमाल करना है। एक नंबर एक ही बार आना चाहिए, रिपीट नहीं कर सकते। 7 के अलावा और कोई नंबर भी यूज नहीं कर सकते। इस तरह से आपको इसको जमाना है और पूरी सीक्वेंस आपको एक साथ लिखकर भेजनी है, राइट? 3 सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी आपको, तीनों की 3 सीक्वेंस एक साथ लिखकर भेजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपने जवाब सही गैस किया है या नहीं। अगर आप में से किसी का मैथ्स मेरे जैसे कमजोर हो तो भी चिंता मत करिए, कोशिश करिए। कोशिश करोगे तो शायद जवाब मिल सकता है, पर अगर कोशिश ही नहीं की तो टाए टाए फिश हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? तो कोशिश बिल्कुल करिएगा। आईफोन, रेडमी, वीवो 1723, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जूम पर जो फ्रेंड्स हैं आप अपने नाम प्लीज वहां पर चेंज कर कर अपने ओरिजिनल नाम से ट्रांसफर कर लीजिएगा। वीवो, रेडमी मोबाइल को बुलाना अच्छा लगता है, किसी इंसान को नहीं, तो आप अपने नाम रीनेम कर लीजिएगा। पूजा जी, बिंदिया जी, काफी सबके आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं और सच में बहुत अच्छी बात है। टाइम भले लग रहा है पर आंसर जितने भी आ रहे हैं एकदम परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। सपना जी राइट आंसर, माहिता गोथी जी राइट आंसर,
माहिता, सपना, निर्जा जी, मोहिनी जी, मैत्री जी, कविता जी, क्या बात है, क्या बात है। सभी के आंसर एकदम परफेक्ट आना शुरू हो चुके हैं, एकदम जीनियस हैं सब। स्नेहा जी हैं, सीमा जी हैं, सुवर्णा जी, ओ सुलय एंड सृष्टि जी, अश्विनी जी, वाह ग्रेट सुपर। चलिए, इस पजल का आंसर मैं भी आपके संग शेयर कर रहा हूं। ये एक ऐसा अनोखा पजल है जिसके 7 सही आंसर्स पॉसिबल है। आप सेंटर में कोई भी नंबर लिख सकते हैं और बाकी के नंबरों को इस तरह से जमाइए ताकि पूरा फॉर्मूला सही बैठ जाए। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर काफी लोगों ने 1 सेंटर में लिखा है, किसी ने 7 सेंटर में लिखा है, किसी ने 4 सेंटर में लिखा है, पर सभी के आंसर्स सही हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, वर्बल थिंकिंग करना था, जिससे यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल सकता है। चलिए, बहुत अच्छा ट्राई किया आप सभी ने। एक और पजल यहाँ पर आप सभी के सामने, और ये पजल है कुछ रिलेशंस के प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने का, है ना। वैसे तो रिलेशन के प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में कभी कभी चलते ही रहते हैं, पर उन प्रॉब्लम्स की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे। यहाँ पर रमेश जी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। रमेश जी एक आदमी का परिचय इस रूप से देते हैं: वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। रमेश जी का उस आदमी से क्या संबंध है? यस, अगर आपको किताब का इस्तेमाल करना है, नोट पेन का इस्तेमाल करना है, तो आप जरूर से कर सकते हैं, पर आपको आंसर बताना है फटाफट से कि इस प्रश्न का क्या जवाब आएगा। वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। मेरे माता के पति की माता है, उनका ये पुत्र है, तो मेरे क्या हुए? आई थिंक 2। बिंदिया जी कह रहे हैं 1। चचेरा भाई, ग्रैंडमा, दादी, अरे दादी जी तो ऑप्शन में ही नहीं है दादी जी कहां से आ गए? फादर, पिता, पिता भी नहीं है ऑप्शन में। मेजोरिटी लोगों का जवाब कॉमन एक आ रहा है, पर्टिकुलर एक नंबर है जो मेजोरिटी लोगों का जवाब आ रहा है। कुछ लोगों के जवाब में वेरिएशंस हैं, जहां पर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। कुछ ऑप्शंस तो ऐसे भी आ रहे हैं जो दिए ही नहीं गए हैं नहीं दिए गए वो भी ऑप्शन आप लेकर आ गए, क्या बात है। सही जवाब चाचा ही आएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बड़े ध्यान से समझिएगा, वह उस स्त्री का पुत्र है, राइट। उस स्त्री का पुत्र एक बार भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सीधा आते हैं माता के, मेरी माता के पति के माता, राइट। मेरी माता, उनके पति मतलब मेरे पापा, और पापा की माता मतलब दादी। दादी का पुत्र है, और दादी का पुत्र है मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, पापा की बात नहीं है, तो वो चाचा ही होने वाले हैं। तो आंसर 3 इज द राइट आंसर, चाचा। जिन जिन लोगों ने सारे सही जवाब दिए हैं अभी तक, उन सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तो हम आपको रूबरू आकर तो शाबाशी नहीं दे सकते, इसलिए आप खुद ही अपनी पीठ को थपथपाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। यस, आई एम डूइंग गुड, और अच्छी तरीके से शाबाशी दीजिए। 3 आउट ऑफ 2 बिंदिया जी कह रही हैं कि 3 में से 2 सही रहे, 1 गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक और मौका हम आपको देते हैं। दादी और दादा और नाना जो भी आंसर याद करने हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपके पिताजी की पत्नी के भाई की माता आपकी क्या लगेगी? आपके पिताजी के पत्नी के भाई की माता आपकी क्या लगेगी? ऑप्शन सी, काफी लोगों का जवाब आना शुरू हो चुका है यहाँ पर। ऑप्शन सी कह रहे हैं काफी लोग, क्या बात है, ऑलमोस्ट सभी सी पर ही लगे हुए हैं। नानी, नानी इज द राइट आंसर। यस, आप सभी बिल्कुल सही हैं, नानी, सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ढेर सारे मैथमेटिकल पजल्स आ गए हैं, और प्लीज 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 कैलकुलेटर का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। चीटिंग करना हमें हमारे बेबीज को नहीं सिखाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 24 इंटू 11, 24 गुणा 11 क्या होगा?
आपको अपना आंसर लिखना है चैट बॉक्स में फटाफट से। 24 गुना 11, 24 इंटू 11 क्या होगा? और खुद से कैलकुलेशन करिएगा, नो चिटिंग, नो कैलकुलेटर। आप नोट पेन का इस्तेमाल कर खुद कैलकुलेशन कर गिन सकते हैं। सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर हम अभी आपसे मांग रहे हैं, जो एक गुणाकार है, थोड़ी बड़ी संख्या है। 24 इंटू 11, 24 गुना 11 क्या होगा? ओ बाप रे, रीता जी ने तो बड़ा मोटा आंसर लिखकर भेज दिया है। सही है या गलत? रीता जी चेक करिए, जयश्री जी आप भी चेक करिए अपना आंसर। मनीषा जी राइट, यश जी राइट, कृष्णा जी राइट, आशीष जी, अवनी जी, हीरल जी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 264। मिताली जी यू आर आल्सो राइट। सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। वेदिका जी आप भी सही हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 36 माइनस 12 माइनस 9, 36 माइनस 12 माइनस 9, क्या आएगा इसका जवाब? 36 में से 12 गए, 12 में से 9 गए, फिर क्या बचेगा? 15 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। 15 15 15 15 ही सही जवाब है। हैनी जी, उर्वशी जी, अर्चना जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। फेसबुक पर भी जवाबों की बौछार होने लगी है, फटाफट सभी के जवाब आ रहे हैं। 15 इज द राइट आंसर, 15 ही है सही जवाब। तो चलिए तीसरा सवाल आप सभी के सामने है। 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 गुणा 3 गुणा 2। यस, यहाँ पर हम कोई भी बॉड मास एक्टिविटी नहीं दे रहे हैं आपको, ताकि आपको गिनने में कैलकुलेशन में तकलीफ हो। सिंपल से कैलकुलेशंस हैं, और इन कैलकुलेशंस के द्वारा आप बड़ी आसानी से इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। पर ध्यान से गिनिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ न हो जाए। 48 48 48 48 48, सभी का आंसर 48 आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सही है जवाब। चलिए चौथा सवाल, थोड़ा सा रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। ZAP इज इक्वल टू 349, ZIN इज इक्वल टू 346, तो PIN क्या होगा? तो पिन क्या होगा? PIN का आंसर क्या होगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इट्स 946, ये सही जवाब है। 946, आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चंस को। रामायण के 44 कैरेक्टर्स के नाम हमने इस चित्र में छुपा रखे हैं। सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, उल्टी लाइन, क्रॉस लाइन, किसी भी तरीके से वो नाम लिखे हो सकते हैं। 44 कैरेक्टर्स हैं, आपको फटाफट से सभी कैरेक्टर्स के नाम आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हें भेजते जाना है चैट बॉक्स के द्वारा हमारे पास, ताकि हमें पता चल सके कि आप कितने नामों को पहचान पा रहे हैं। मैं नाम पढ़ना शुरू करूं उसके पहले ही बौछार शुरू हो चुकी है। अंगद, वशिष्ठ, हनुमान, राम, रावण, अंगद, कौशल्या, केवट, शत्रुघ्न, सुमित्रा, लवकुश। वेरी गुड वेरी गुड। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही स्मार्टनेस के साथ सभी लोग आंसर्स ढूंढ रहे हैं। और ऑब्वियसली रामायण तो अभी अभी रिवाइज भी हुई है ना, थोड़े महीनों पहले। लॉकडाउन का सबसे बड़ा बेनिफिट रहा रामायण और महाभारत है, वापस रिवाइज कर लिया, पूरा एपिसोड देख लिए सारे के सारे। जामवंत, हनुमान, भरत, मेघनाथ, उर्मिला। वेरी गुड वेरी गुड। सभी के आंसर्स बिल्कुल सही दिशा में आ रहे हैं। निकिता जी सीता कह रही हैं, स्नेहल जी कौशल्या, गायत्री जी मेघनाथ, सौम्या जी बाली, कोमल जी जटायु, स्नेहा जी मेघनाथ, दिव्या जी जटायु। सुपर सुपर सुपर। विश्वामित्र, वेदिका जी वशिष्ठ को ढूंढ लाए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी की तरफ से एकदम परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं और कोई भी आंसर में गड़बड़ नहीं हो पा रही है। स्टिल मारिच, नल, नील, ओ उर्मिला, एकदम साइलेंट कैरेक्टर्स जो इतना ज्यादा महाभारत रामायण के समय याद नहीं आए थे, या ज्यादा उनका जिक्र भी नहीं हुआ है रामायण में, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स भी आप लोगों ने ढूंढ निकाले। कैकई, सुग्रीव, मेघनाथ, वेरी गुड वेरी गुड। मारिच, जटायु, केवट,
क्या बात है, क्या बात है, केवट, केवट भी ढूंढ निकाला आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाली, जटायु, लवकुश। चलिए, ये एक्टिविटी तो आपको सभी को बहुत ज्यादा मजा आ गई लगता है। एक और ऐसा ही सवाल मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं। यस, 42 रिलेशंस, 42 टाइप के अलग अलग रिश्ते जिनसे हम बंधे हुए हैं, जिन रिश्तों के द्वारा हम हमारा जीवन जीते हैं। ये 42 रिश्ते इस चित्र के अंदर छुपे हुए हैं। ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा सभी जगह से आपको देखकर इन 42 रिश्तों को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से रिश्ते यहाँ पर हमने छुपाए हैं इस चित्र के अंदर। चाचा, देवर, चाची, भतीजा, मामी, नाती, बेटा, जीजी, पापा, मम्मी। क्या बात है, क्या बात है, सारे के सारे नाम मिल रहे हैं फटाफट सभी को। और कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, हर एक नाम ढूंढ ढूंढ कर सब ला रहे हैं। जेठ, बहू, नाना, नानी, भाई, मामी, बेटा। आप लोग ऐसे ही नाम तो नहीं लिख रहे सारे रिलेशंस के, जो हैं वहां पर वही आ रहे हैं ना नाम? गड़बड़ मत कीजिएगा कोई भी। यस यस यस, इतनी तो ईमानदारी आप सभी रखेंगे, हमें पूरा विश्वास है आपसे। ग्रेट। भतीजा, बेटा, साला, फूफा, फुई, बुआ, भाभी, पति, पत्नी, दादा, दादी, बेटा, बेटी, नंदोई, नानी, मौसी, मौसा, मामी। ग्रेट। दादा दादी भी आ गए ऑलमोस्ट। यस, ये सारे रिलेशंस के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो अभी जिस तरह से हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरह आगे बढ़ रहे हैं ना, आने वाले समय में ऐसा होगा कि इनमें से आधा दर्जन नाम गायब हो जाएंगे हमारे रिलेशंस में से, है ना? इसीलिए इन सब रिलेशंस को याद रखना बहुत जरूरी है। बच्चों से इनकी पहचान करवाना जरूरी है। इवन गर्भ संवाद के द्वारा आप अपने बेबी को अपने घर के सदस्यों की पहचान भी करवा सकते हैं। उनको पहचान करवाइए कि ये आपके दादा हैं, ये दादी हैं, ये बुआ है, ये मामा है, ये नाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पति, पत्नी, नाती, मामी। फेसबुक पे और ज्यादा तेजी से आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, जूम पर क्यों सब ढीले पड़ गए? ताऊ जी, यस, ताऊ जी भूल गए थे, ताऊ जी है अंदर, ताई जी भी है अंदर। ढूंढिए ढूंढिए, बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं, ऐसे रिलेशंस हैं। 42 रिलेशंस हैं जिन्हें आप यहाँ पर आपको ढूंढ कर निकालना है। दिशा जी ने चाचा के संग चाची को भी ढूंढ लिया है। उर्वशी जी ने जीजा जी को ढूंढा है। यस, ससुर जी हैं, सासू माँ है। सासू माँ को तो कैसे भूला जा सकता है, सासू माँ तो सबसे पहले होंगे कहीं पे भी। हाँ, यस, और सासू माँ को याद करते ही सभी बहुओं के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। सबसे फेवरेट होता है ना सासू माँ। यस, बेटा, फुआ, ताऊ जी, ताई जी, बहन, यस, बहन भी है यहाँ पर। बहन है, भाई है, पति पत्नी है। सारे रिलेशंस यहाँ पर हमने एक बार रिवाइज कर लिए। और इन सभी नामों को लिखते समय आप कोशिश करिएगा कि आपके परिवार के सदस्यों को भी याद करते जाइए। यस, भांजा तो ये, देवर तो ये, देरानी तो ये, तो आपको उन सभी का रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ बेबी को भी आप उनको याद करवा पाएंगे कि यस, ये आपके भाई हैं, ये आपकी बहन है, वगैरह वगैरह वगैरह। सिस्टर इन लॉ, ननद है यहाँ पर। यस, नानी। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, अब एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा इन सभी पजल्स को सॉल्व करने के बाद। क्या पिछले सवा घंटे से, ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट से हम लोग साथ में हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इस सवा घंटे के दरमियान आप में से किसी को भी कोई नेगेटिव विचार आया हो, दुखी हुए हो, गुस्सा आया हो, टेंशन आया हो, डिप्रेशन आया हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख कर भेजिए। और अगर नहीं हुआ है तो आप नो लिख कर भेजिए। नो, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नो वे। उल्टा का एंजॉय किया, मजा आ रहा है, फीलिंग फ्रेश, रियली बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है।
पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया, फटाफट से टाइम बीत गया। यस, यही सब आप सभी के रिप्लाई आ रहे हैं। एंजॉयड अ लॉट, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी पता नहीं चला। ओनली पॉजिटिवनेस एंड हैप्पीनेस इज देयर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लग रहा है, माइंड फ्रेश हो गया, ग्रेट टाइम, माइंड रिफ्रेश हो गया, कंटिन्यूसली स्माइलिंग, कॉन्स्टेंटली स्माइल आ रही है चेहरे पर, वेरी गुड वेरी गुड, रिफ्रेश हो गया, वापस बच्चे बन गए। यस, बचपन याद कर लिया हमने, यस, साथ में मिलकर। और जूम पर तो हम देख भी पा रहे हैं कि सभी के चेहरों पर बड़ी बड़ी स्माइल्स आ रही है। होप के फेसबुक पर भी यही आ रहा होगा, आप सभी के चेहरों पर बहुत बहुत स्माइल्स आ रही होगी। मूड फ्रेश हो गया, पॉजिटिवनेस आ गई, एग्जैक्टली। अब ध्यान से समझिएगा एक बात को, क्या इस 1.25 घंटे में ऐसा कुछ भी हुआ है कि जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो नेगेटिविटी चल रही थी, या जिस भी चीज का आपको टेंशन था, गुस्सा था, वो अब आपकी लाइफ में नहीं रहा, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो प्रॉब्लम या जो परेशानी थी वो वहीं पर है, पर हमने हमारा ध्यान डाइवर्ट कर लिया किसी और चीज पर, और वो प्रॉब्लम और नेगेटिविटी में से हमारा ध्यान चला गया, और अब हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं। तो यही एक गोल्डन तरीका है। प्रेगनेंसी के दरमियान खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत को है ना गांठ मार लीजिए। जब भी आप खाली बैठोगे ना, फ्री होगे ना, तब फालतू विचार आएंगे। गर्भ संस्कार हमें यही समझाता है कि आप प्रेगनेंसी के दरमियान फालतू मत बैठो। आप अकेले बैठोगे और कुछ काम नहीं होगा आपके हाथ में, तो नेगेटिव विचार आएंगे। जब भी आप फ्री हो, तब तुरंत से अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करना शुरू कर दो। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर से ये मैथमेटिकल पजल्स सॉल्व करना शुरू किया, इससे क्या फायदा हुआ आपको पता है? इस एक्टिविटी के करने से आपके बेबी का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल बनना शुरू हो गया। लेफ्ट ब्रेन पावरफुल बनाने के लिए हमें यही एक्टिविटीज करनी है। रोज एक आध पजल सॉल्व करिए, सुडोकू सॉल्व करिए, डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करिए, जनरल नॉलेज रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करिए, उसे पढ़िए, उसे समझिए। ऐसी एक्टिविटीज, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करना है, बस 1 या 2 एक्टिविटी इस सेगमेंट की करिए। ऐसी अलग अलग 12 एक्टिविटीज हैं जो हम आपको आने वाले दिनों में सिखाने वाले हैं। आज हमने सिर्फ एक एक्टिविटी सीखी है, और दूसरी एक्टिविटी का हमने ट्रायल लिया, दैट इज गर्भ संवाद। तो इस तरह की एक्टिविटीज करने से हमारे आसपास की नेगेटिविटी अपने आप गायब हो जाएगी, और हम पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे। और एक बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, अपने कमरे की दीवारों पर भी बड़े अक्षरों से लिखकर लगा दीजिए कि अगर आप प्रेगनेंसी के दरमियान खुश रहे, पॉजिटिव रहे, तो आधा काम हो गया। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बेबी भी अच्छा होगा। अब हम उसे शार्पन कैसे करेंगे, उसे और ज्यादा स्मार्ट कैसे बनाएंगे, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें उसके अंदर अच्छी कैसे लाएंगे, वो हम आने वाले दिनों में ग्रेजुअली सीखते जाएंगे, राइट? तो इसी तरह से 6 दिन तक ये पूरा पावर पैक सेशन हमारा चलता रहेगा, और सिर्फ सेशन नहीं चलेगा, आपको भी कुछ काम करना होगा, राइट? अगर आप फिर कुछ काम नहीं करेंगे तो हमको मजा नहीं आएगा। तो हम आपको कुछ होमवर्क भी देने वाले हैं, जो कि होगा कुछ कॉम्पिटिशन्स के फॉर्म में। ये कंपटीशन ऐसे होंगे कि जिनके अंदर, वैसे तो आप लोग सभी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, राइट? तो हम इनमें से रैंडमली कुछ विनर्स को हर रोज डिक्लेयर करेंगे, और उन विनर्स को सेशन के लास्ट डे हमारी तरफ से कुछ सरप्राइजेस भी दिए जाएंगे। ओके, तो आज का कंपटीशन, आज का होमवर्क क्या है? तो चलिए, आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के अंदर हम बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जैसे कि गर्भ संवाद आपने सुना, प्रेगनेंसी म्यूजिक के डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक, प्रेगनेंसी के रिलेटेड सत्संग की जो अलग अलग एक्टिविटीज करनी चाहिए वो, इन सभी चीजों का कलेक्शन हम इस YouTube चैनल पर सबमिट करते रहते हैं, वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ
वहां पर दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना है। आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे ना, तो होगा क्या कि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो लॉन्च किया जाएगा तुरंत आपको पता चल जाएगी। सेकंड टास्क आपका जो है वो ये है कि आपको 5 पजल्स ढूंढनी है। जैसे आज हमने आपसे 10-12 अलग अलग पजल सॉल्व करवाई, वैसी 5 अलग अलग पजल्स आपको ढूंढनी है। वो पजल इंग्लिश में हो सकती है, गुजराती में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, व्हाटएवर लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। और वो पजल्स आंसर के साथ आपको हमें गर्भसंस्कारगुरु@gmail.com या फिर व्हाट्सएप करनी है हमारे नंबर पर, जो कि है 9727006001, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और जब भी आप अपना आंसर भेजें, वो ईमेल करें या व्हाट्सएप करें, तब अपना नाम, सिटी और ईमेल आईडी या व्हाट्सएप, अगर ईमेल कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा, व्हाट्सएप कर रहे हैं तो ईमेल आईडी लिखिएगा, वो भेजना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी के आधार पर हम आपको आपका सरप्राइज, आपका जो प्रेजेंट है वो आपको भेजने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी भी एंट्रीज आएगी उनमें से हमारी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हम रैंडमली टॉप 10 विनर्स को अनाउंस करेंगे, और ये प्रोसेस रोज चलती रहेगी। और जिन विनर्स के नाम पांचों दिन, मतलब जिन्होंने पांचों दिन प्रॉपरली पार्टिसिपेट किया होगा और किसी भी दिन विजेता नहीं बन पाए होंगे, उनको छठे दिन एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो हर रोज आपका अगर पहले दिन नंबर आ गया है तो ये मत सोचिएगा कि दूसरे तीसरे दिन नंबर अब नहीं आएगा तो अब मैं पार्टिसिपेट ना करूं। आप सभी को पार्टिसिपेट रोज करते रहना है। इन एक्टिविटीज के द्वारा भरपूर एंजॉयमेंट मिलेगा, बहुत कुछ लर्निंग भी होगा। और खास गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन अगर आपने नहीं इंस्टॉल की है तो जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। उसका इस्तेमाल भी हम आने वाले दिनों में समझने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा होमवर्क। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके हस्बैंड शायद से पॉसिबल है कि आज सेशन में ज्वाइन नहीं हो पाए होंगे, तो इसी सेशन को हम रात को 9 बजे हमारे YouTube चैनल पर रिपीट टेलीकास्ट करने वाले हैं। तो आपके हस्बैंड ने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप उनको ये सेशन रात को 9 बजे वापस YouTube चैनल पर दिखा सकते हैं। प्लस अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई रिलेटिव्स हैं जिन्होंने गर्भ संस्कार का ये कोर्स ज्वाइन करना था पर किसी वजह से आज नहीं कर पाए, तो उन्हें भी आप ये कहिएगा कि रात को 9 बजे YouTube चैनल पर इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, ताकि कल से सेकंड डे का सेगमेंट वो आराम से एंजॉय करना शुरू कर दें। नहीं तो एक दिन मिस हो जाएगा तो सेकंड डे वापस फिर कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। बुक में करके पिक भेजे तो चलेगा सर? यस शीतल जी, नो प्रॉब्लम। आप लिखकर उसके फोटोग्राफ हमें भेज सकते हैं, टाइप कर कर भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस नए यूनिक पजल्स हो ऐसा कोशिश करिएगा। मैंने आपको जो आज करवाए वही के वही कॉपी कर कर मत भेज दीजिएगा, है ना। कुछ नया ढूंढिएगा ताकि आपको भी एक नए नए पजल्स ढूंढने की एक आनंद मिले और एक नया लर्निंग हो। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करने जा रहे हैं। कल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। कल के सेशन में हम साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड गर्भ संस्कार, हमारे हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, वो गर्भ संस्कार को कैसे प्रमाणित करता है, कैसे कैसे रिसर्च हुए हैं जो बताते हैं कि गर्भ संस्कार को कैसे पालन किया जा सकता है, क्या इंपैक्ट होती है गर्भ संस्कार फॉलो करने से, उसे हम समझेंगे। लॉजिकली गर्भ संस्कार को समझना है हमें कि लॉजिक क्या है, कैसे एक और एक दो हो जाता है, गर्भ संस्कार के द्वारा कैसे एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है, वो भी हम कल आपको सिखाने वाले हैं। एक दो लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हम आपको करवाएंगे, और उसके बाद राइट ब्रेन को कैसे पावरफुल बनाया जाता है उसकी भी पूरी एक्टिविटीज हम आपको आज ही की तरह प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। तो इसी तरह से 6 दिन के सेशंस पूरे पावर पैक रहेंगे, जिनमें हम थियरी भी सीखेंगे, प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, ताकि सेशंस खत्म होने के बाद आपको डिपेंडेंट न रहना पड़े, आप खुद अपनी एक्टिविटीज करना सीख सके। इस तरह से आपको मजबूत बनाया जाएगा। मोबाइल में ही पजल सॉल्व करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, या डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैं एक बार होमवर्क वापस रिपीट कर देता हूं। पहला काम आपको करना है, YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। एंड सेकंड होमवर्क है आपका कि आपको 5 अलग अलग पजल्स ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, उनके आप फोटोग्राफ भेज सकते हैं, लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, टाइप कर कर भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। भेजने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं और या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं।
जब भी आप भेजें तो 3 चीजों का ध्यान रखिएगा, अपना नाम, अपना सिटी और व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी, जो भी आपने नहीं शेयर किया है हमसे वो शेयर करिएगा, ताकि प्राइजेस आपको भेजने में हमें परेशानी ना हो। तो यही था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन? आप अपने फीडबैक्स जरूर से लिखकर भेजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस सेशन को कैसे एंजॉय कर पा रहे हैं। आपके कोई कमेंट्स हो, फीडबैक्स हो, वो भी जरूर भेजिएगा, ताकि कल के सेशन में उन चीजों का भी हम इम्प्रोवाइजेशन कर सकें। और हमारी एक परंपरा है कि जब भी सेशन की शुरुआत होगी और सेशन खत्म होगा, तब हम सभी एक दूसरे को हैप्पी गर्भ संस्कार विश करेंगे। हैप्पी गर्भ संस्कार विश करते हुए ही हम सेशन की शुरुआत करेंगे और सेशन का अंत करेंगे। हैप्पी गर्भ संस्कार आपके लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बनना चाहिए प्रेगनेंसी के दरमियान, ताकि गर्भ संस्कार के पालन के लिए आपको कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहे, आप अपने आप को मेंटली गर्भ संस्कार के लिए फील कर सके। राइट? सो विश यू ऑल अ हैप्पी गर्भ संस्कार। कल के सेशन तक सभी को शुभकामनाएं कि इसी एनर्जी को आप बरकरार रखिएगा। और कल के सेशन के लिए हम 2 बजे शार्प वापस मिलेंगे। अगर आप जूम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको जल्दी से एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्वाइन करते हैं ना, उसके पहले ही जूम रूम पैक हो चुका होता है। हमें तो सिर्फ आकर सबको एंट्री देनी होती है, तो जूम के लिए थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ेगी। पर बाकी के सभी फ्रेंड्स फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इसीलिए हमने इसे ओपन प्लेटफॉर्म पर रखा है। जितने ज्यादा लोग गर्भ संस्कार के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं उन सभी को वेलकम है। मैक्सिमम लोगों तक आप भी अपनी बात को पहुंचाइएगा कि वो लोग भी गर्भ संस्कार के इस सेगमेंट में जुड़े, इस वर्कशॉप को अटेंड करें, ताकि उनकी लाइफ में भी गर्भ संस्कार के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी आ सके। मैं एक बार वापस पुरानी स्क्रीन पर ले जाता हूं, जहां पर ईमेल आईडी लिखा हुआ है garbhsanskar@gmail.com और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है 9727006001। तो इन दोनों पर से आप कोई भी एक जरिए के द्वारा अपना आंसर भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल ऑफ यू, और एक बड़ी सी स्माइल जो बरकरार रहनी चाहिए पूरे दिन। बाय बाय। हैप्पी गर्भ संस्कार।